हर जगह होली 1 या 2 दिनों की होती है, कहीं कहीं 5 से 7 दिनों की भी होती है। पर क्या आप जानते हैं श्रीनाथ जी की होली 40 दिनों की होती है और जिसे दुनिया की सबसे बेस्ट होली कह सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है पर मैं श्योर हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको कुछ नया और बहुत अच्छा जानने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपने हमारा दमला चौथ का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बताया था कि बसंत पंचमी से डोल यानी अगले 40 दिन तक जरी के वस्त्र निषेध होते हैं। इसलिए चतुर्थी की रात शयन अनुसार के पहले शीतकाल का पूरा साज हटाकर सफ़ेद मलमल का साज धरा जाता है। छत पर चंदुआ भी सफ़ेद मलमल का बांधा जाता है। यह बसंत पंचमी पर्व है। इस दिन कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इसे मदन पंचमी भी कहा जाता है। पर्व रूपी उत्सव है, इसलिए श्रीनाथ जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की देहरी हल्दी से लिपी जाती है और वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। दिन में सभी समय की आरती थाली में की जाती है। मंगला दर्शन के बाद प्रभु को चंदन, आंवला और फुलेल से अभ्यंग स्नान कराया जाता है। नियम के सफ़ेद सूथन, चोली, घेरदार वागा और श्री मस्तक पर पाग के ऊपर सादी मोर चंद्रिका धराई जाती है। आज से 40 दिन रोज दोहरी यानी डबल गुंजामाला धराई जाती है। आज से छोगा और पुष्पों की छड़ी भी रोज धरी जाती है। आज से 10 दिन तक जैसे श्रृंगार हो उसी भाव के बसंत के पद राग बसंत में गाए जाते हैं। श्रीनाथ जी को गोपी वल्लभ यानी ग्वाल भोग में मेवा बाटी और दूध घर की केसरी बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। आज श्रीनाथ जी में 2 राजभोग अरोगाए जाते हैं। पहले राजभोग में नियम के भोग के साथ अनसखड़ी में किशमिश का रायता, सखड़ी में मीठी सेव और केसरी पेठा अरोगाए जाते हैं। अब आप जिसका इंतजार कर रहे हैं उसका यानी होली खेल की बात करते हैं। सर्दियाँ कम हुई है और बसंत ऋतु आ गई है। आज से 40 दिन प्रभु गुलाल, अबीर, चंदन और चौवा से होली खेलते हैं। पहले 10 दिन की सेवा श्री यमुना जी के भाव से उनके जैसी सौम्य यानी माइल्ड होती है। इसलिए अनामिका यानी रिंग फिंगर से वस्त्रों पर टिपकिया करके सूक्ष्म खेल होता है। हर 10 दिन में होली खेल का लेवल और इंटेंसिटी यानी गुलाल, अबीर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। खेल का आनंद भी बढ़ता जाएगा। 40 दिन तक गुलाल, अबीर, चौवा और चंदन से प्रभु ब्रज भक्तों के साथ होली खेलेंगे। होली की धमार रस भरी गालियाँ भी गाई जाएगी। अलग अलग वाद्य की ताल के साथ रंगों से भरे गोप गोपियाँ झूमते हैं। प्रिय प्रीतम साथ में होली खेलते हैं। कई बार गोपियाँ प्रभु को अपने झुंड में ले जाती है और सखी वेश पहनाकर नाच नचाती है और फगुआ लेकर ही छोड़ती है। सखी भाव से प्रभु को समय समय पर गुलाल, अबीर, चंदन और चौवा की चोली भी धराई जाती है। प्रभु की कमर पर गुलाल की पोटली भी बांधी जाती है। आज की सेवा में बसंत अधिवासन किया जाता है। बसंत के कलश की स्थापना की जाती है। चांदी के कलश में जल भरकर इसे कामदेव के 5 बाणों के भाव से खजूर की डाल, आम्र मंजरी, सरसों के फूलों वाली टहनियाँ, गेहूं की बालियाँ, बेर और कई पुष्पों से सजाया जाता है। कलश को किनारी से सजे लाल वस्त्र से लपेटा जाता है। पहला राजभोग अरोगे बाद इस कलश का अधिवासन यानी इसमें देव तत्व की स्थापना की जाती है। कामदेव के पूजन के भाव से ही कलश का पूजन किया जाता है। बसंत के कलश को सजाकर लकड़ी की चौकी पर निज मंदिर में प्रभु के सम्मुख धरा जाता है और आचमन कर हाथ में जल अक्षत लेकर यह श्लोक बोला जाता है। धूप, दीप, शंखोदक होते हैं और जल अक्षत छोड़कर कलश के ऊपर कुमकुम और अक्षत छिड़क कर मिश्री के बूरा की कटोरी और पान के बीड़ा का भोग धरा जाता है। अधिवासन के बाद पहले राजभोग के दर्शन खुलते हैं। पुष्प वर्षा के साथ राजभोग की आरती होती है। दूध घर और शाकघर की सामग्रियाँ, फगुआ के सूखे मेवे और कई तरह के फलों की कटोरियों का एक थाल सजाकर सिंहासन के पास रखा जाता है। प्रभु को गुलाल खिलाने से पहले इस थाल और झारी जी के ऊपर सफ़ेद वस्त्र ढंक दिया जाता है। प्रभु अपने भक्तों के साथ
सखा भाव से गुलाल खेलते हैं और उनके चरणों को देखकर भक्तों में दास भाव न आ जाए, इस कारण से खेल के समय ठाकुर जी के चरणों को ढक दिया जाता है। सबसे पहले श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम कर बारी बारी से केसरी चंदन से, फिर गुलाल से, फिर अबीर से और लास्ट में चौवा से खिलाया जाता है। इसमें सबसे पहले प्रभु की पाग, फिर वस्त्र, सूथन, इसी क्रम में रिंग फिंगर से टिपकियाँ लगाकर प्रभु को खिलाया जाता है। इसके बाद माला जी, वैत्र जी, गेंद और गादी को रंगा जाता है। अनामिका से चंदन, गुलाल आदि की टिपकियाँ कर खेल होवे, इस भाव से सूरदास जी ने यह सुंदर पद गाया है। सबसे लास्ट में सिंहासन, वस्त्र और पिछुआई को केवल चंदन और गुलाल से रंगा जाता है। चंदरवा पर केवल चंदन छाटा जाता है। इसके बाद डोल तिबारी में दर्शन कर रहे वैष्णवों पर भी अबीर और गुलाल छांटी जाती है। खेल और दर्शन बंद हो जाने के बाद मंदिर वस्त्र यानी गुलाल को पोंछकर साफ किया जाता है और उत्सव भोग धरे जाते हैं। उत्सव भोग में गेहूं के पाटिया के लड्डू, कड़क मठड़ी, कूर यानी कसार के गुंजा, छुट्टी बूंदी, मावे के पेड़ा, बर्फ़ी, मलाई पूड़ी, बासुंदी, जीरा वाला दही, मावे की गुंजिया, श्रीखंड वड़ी, घी में तले बीज चालनी के सूखे मेवा, अचार के बटेरा, कई तरह के फ्रूट्स और शीतल अरुगाए जाते हैं। धूप, दीप, शंखोदक किए जाते हैं। प्रभु के आगे तुलसी समर्पित की जाती है। भोग सराकर दूसरे राजभोग के दर्शन खोले जाते हैं। दूसरे राजभोग में गुलाल खेल नहीं होता है। अगले दिन से डोल तक रोज राजभोग में शीना जी में होली खेल होता है। आज से राजभोग के अनुसार में सौभाग्य सूट नहीं अरुगाई जाएगी। ठंड रहने तक रात के अनुसार में ही प्रभु को सौभाग्य सूट अरुगाई जाएगी। खेल के लिए गुलाल, अबीर, चौवा और चंदन रोज नए सजे जाते हैं और राजभोग बात के अनुसार में भी प्रभु के पास ही सजे रहते हैं और खेल के बाद के भोग के थाल के साथ उत्थापन समय सराए जाते हैं। बसंत का कलश संध्या आरती दर्शन के बाद मंदिर से बाहर पधराया जाता है। अगले दिन से केवल खेल के भोग का थाल शम भोग के रूप में रोज धरा जाएगा। बसंत पंचमी से शीना जी में शयन के दर्शन बाहर खुलने शुरू हो जाएंगे और रोज शाम को लगभग 7 बजे के बाद खुलेंगे। साल में केवल एक यही दिन है जिस दिन शीना जी में 9 दर्शन होते हैं। आज से शयन दर्शन गर्मी शुरू होने के आधार पर भारतीय नववर्ष या रामनवमी तक होते रहेंगे। उसके बाद विजयदशमी तक शयन के दर्शन भीतर ही होंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।